नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज बड़े फैसले ले लिए। नीतीश कैबिनेट में आज बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। साथ ही बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने दे दिए बड़ी सौगात। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नीतीश सरकार हर दिन एक से एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, नीतीश कुमार जी बिहार वालों को इतनी बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। फिर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा दिया गया। कुछ ही दिन पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया गया था और अब फिर से बढ़ा दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपया से बढ़ाकर अब 9,000 रुपया कर दिया है। तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपया से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिए गए। नीतीश कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हज़ार रुपया की स्वीकृति भी दे दी गई। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया है। बिहार वालों को फिर से दे दी गई है बड़ी सौगातें। एक तरफ जहां आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दे दी गई। साथ ही बिहार के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। पहले कुछ गांवों में लगाया गया था, जहां खराब हो चुका है वहां फिर से लगाया जाएगा। साथ ही आपदा पीड़ितों को राहत दी गई है। नीतीश सरकार ने कह दिया है कि आपदा पीड़ितों का बिहार के सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक है। बिहार में जिनकी खेती बाड़ी हो या फिर जिनके घर द्वार हो, किसी भी तरह का नुकसान यदि बारिश और बाढ़ के कारण हुआ है तो सरकार उनको पैसे देने का काम करेगी। बिहार के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, इसकी भी स्वीकृति दे दी गई। कहा गया कि राज्य के 176 नए थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए 280 करोड़ 60 लाख 79,716 रुपये की स्वीकृति मिली है। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम, युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,500 लाइब्रेरियन की होगी बम्पर बहाली। कहा जाता है बिहार की कोसी नदी बिहार के लिए एक अभिशाप के समान है, लेकिन नहीं, यही कोसी नदी बिहार के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि बिहार में है नीतीश कुमार जी की सरकार। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और मधुबनी के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, जिससे पूरा होने से न केवल बाढ़ से राहत मिलेगी बल्कि पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। देखिए, बाढ़ के दिनों में जब कोसी में भयंकर पानी आता है तो चारों तरफ तबाही का मंजर होता है, क्योंकि नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े के जाने के कारण कोसी नदी हर साल तबाही मचाती है। तो वहीं आधा बिहार दूसरी तरफ सूखा हुआ रहता है। तो कोसी नदी में जब ज़्यादा पानी आएगा तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के तहत दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार का पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरह से बिहार में ये कोसी नदी अब अभिशाप की जगह वरदान साबित होगी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के तहत कोसी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन व अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत सीमांचल के जिलों तक पहुंचाने की योजना है। इसमें 8 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बिहार में जब शिक्षक बहाली होती थी, पहले चरण की शिक्षक बहाली लाखों की बहाली, दूसरे चरण में भी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, तीसरे चरण में भी लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां, लेकिन चौथे चरण की शिक्षक बहाली जैसे आई, इसमें सरकार ने लगा दिया डोमिसाइल पॉलिसी और सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा कम कर दी कि जब पहले डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं की गई थी, उसमें जो बहाली निकलती थी उसमें जितना बिहार वालों को नौकरी मिलता था, इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू है फिर भी उतनी नौकरियां नहीं मिल पाएगी। सरकार की ज़रा राजनीति तो देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब बिहार वालों को ठगने के लिए सरकार लॉलीपॉप दे रही है कि हम डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिए और सीटों की संख्या एकदम से घटा दी।
पटना में बीपीएससी टीआरई 4 में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करो, 1,20,000 दो या फिर फांसी दो। सरकार ने पहले कहा था कि 1,20,000 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी, लेकिन जैसे ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुआ, वैकेंसी में भारी कटौती कर दी गई। अब शिक्षा मंत्री जी सिर्फ 27,910 पदों पर बहाली की बात कर रहे हैं। इसलिए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं। युवा का मांग है कि 1,20,000 पदों पर जो वादा किया गया था, हमें 1,20,000 पदों पर बहाली चाहिए। छात्रों ने कहा कि अब सरकार सिर्फ 27,000 पदों पर परीक्षा करानी चाहती है, ये तो युवाओं के साथ धोखा होगा। कहा गया कि छात्र आधी अधूरी वैकेंसी को स्वीकार नहीं करेंगे, आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। तेजस्वी यादव की सरकार बने, इसके लिए बिहार के युवा उतावले हो रहे हैं। तेजस्वी की सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, भोजपुरी गाने पर कट्टा लहराते हुए युवकों का हुआ वीडियो वायरल। तेजस्वी यादव के समर्थन में बना ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और इसमें अभी 2 ही नामों की चर्चा हो रही है। पहला तो नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। और अब भागलपुर में खुलेआम गन लहराने का वीडियो सामने आया है। ये लोग एक मंच पर जमकर थिरक रहे हैं और इसमें कुछ लोगों के हाथ में बंदूक है। जिस वक्त ये लोग स्टेज पर गन लेकर नाच रहे हैं, उस वक्त भोजपुरी गाना तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो बजाया जा रहा है। बाकी आपको इस बार बिहार में किन की सरकार चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम लागू कर दिया है। बिहार का हेल्थ सिस्टम पूरे भारत में आगे है। तो जरा नीतीश कुमार जी के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम की जरा ये तस्वीरें देखें, किस तरह से जब सलाइन चढ़ाया जा रहा है तो हाथ में उठाकर इनके परिजन सलाइन की बोतल को पकड़ने को मजबूर हैं। दरअसल बिहार के नालंदा स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मरीज के लिए सलाइन की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, क्योंकि अस्पताल में सलाइन को लटकाने वाला स्टैंड ही नहीं है। ये वीडियो 4 सितंबर की रात का बताया जा रहा है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला साफ तौर पर कह रही है कि बार बार मांगने के बावजूद सलाइन स्टैंड नहीं दिया गया। ये है बिहार की वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम की बदहाली। और इसी हेल्थ सिस्टम के बदौलत नीतीश कुमार जी वोट मांगने जाने वाले हैं। बताइए कौन वोट देगा इनको। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं, जरा तारीख नोट कर लीजिएगा। देखिए, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के बीच बागेश्वर बाबा आ रहे हैं बिहार। जानकारी के अनुसार बागेश्वर बाबा बोध गया के होटल में दरबार लगाएंगे। 10 से लेकर 16 सितंबर तक बोध गया में बागेश्वर बाबा प्रवास करेंगे। यानी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पावन छत्र छाया एवं पावन उपस्थिति में 10 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान एवं एकादश भागवत का पारायण होने जा रहा है, जिसमें आप सम्मिलित होकर पितृ शांति कर सकते हैं। 7 दिनों तक बोध गया में बागेश्वर बाबा रहेंगे। इस बीच एक निश्चित समय निकालकर गया जी के विष्णु पद और फाल्गु पिंड देवी पर भी पहुंचेंगे। उनके साथ काफ़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। बागेश्वर बाबा के करीबियों ने गया जी से संबंधित गया पाल पंडा से संपर्क साधा और ये जानकारी दी है। बिहार के आपदा मित्र आज खुद आपदा में फंस गए हैं। इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी दी पर 2 साल से इनको वेतन नहीं मिला। पटना में फूटा आपदा मित्रों का गुस्सा। देखिए, राजधानी पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में आपदा मित्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि सरकार उनकी सेवाओं को अस्थायी करे और उन्हें 26,910 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें प्रशिक्षण के बाद तैनात तो कर दिया है, लेकिन अब तक ना तो मानदेय दिया है और ना ही सेवाओं को नियमित करने का कोई ठोस आदेश ही दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जुलाई 2023 से
वे तैनात हैं, पर उन्हें आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हमें मानदेय मिल रहा है, लेकिन बड़ा घोटाला बीच में हो रहा है, हमें 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया गया। हालांकि आपदा मित्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज करेंगे। बिहार में ताबड़तोड़ भयानक और भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक बिहार में हैवी रेन की संभावना जताई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दौरान हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज बिहार के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी भारी बारिश होने वाली है इन 24 जिलों में। जरा इन जिलों का नाम देख लीजिए। देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज, शेखपुरा और बेगूसराय में होने वाली है भारी बारिश। मौसम विभाग ने कहा कि 15 सितंबर तक बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो बिहार वाले जरा सावधान रहें। नेपाल हिंसा के बाद बिहार में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। बॉर्डर सील कर दिया गया। देखिए, नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन के कारण अररिया जिले से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल अलर्ट है और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बता दें कि अररिया जिले से नेपाल की खुली सीमा लगभग 85 किलोमीटर है। नेपाल बॉर्डर से सटे अररिया के घुरना थाना, बसमतिया, फुलकाहा, जोगबनी, कुआड़ी और सिकटी थाना क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के 7 जिलों का बॉर्डर सील किया गया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज शामिल है। तो आखिर क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन? दरअसल ये प्रदर्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी थी, इसलिए वहाँ विरोध हो रहा है। बताइए, अभी के ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप नहीं रहेंगे तो युवा प्रदर्शन करेंगे कि नहीं? एक खबर सुनाता हूँ, हंसिएगा नहीं। देखिए, धड़ाम से गिरे अश्विनी चौबे। जैसे ही बैठने लगे किसी ने खींच ली कुर्सी, फिर क्या था, धड़ाम से गिर गए। देखिए, बिहार के गयाजी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, मंत्री श्रवण कुमार और संतोष कुमार सुमन शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे थे, तभी अचानक से अश्विनी चौबे का किसी ने कुर्सी खींच दिया और अश्विनी चौबे धड़ाम से गिर गए। इनके गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से अश्विनी चौबे धड़ाम से गिर गए।